आइए हम लोग देखते हैं सर्व संख्याएं। ये बीजगणित का बहुत ही मस्त टॉपिक होता है सर्व संख्या। इसे अगर इस फार्मूले को समझ गए तो बहुत सारे सवाल जो है इस पर हल हो सकते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इस फार्मूले पर ज़रूर आपका प्रश्न बनते हैं। हम लोग सर्वसमका को यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि कैसे सर्वसमका होता है, क्यों इसे सर्वसमका हम लोग कहते हैं। जैसे इसमें एक पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम लोग इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये मतलब कैसे होता है, ठीक है। प्रूफ करना है, प्रूफ यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसके बराबर ये कैसे होता है, ठीक है। तो करना क्या आपको, या तो इस साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, या इस साइड को लेकर के हल करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब सर्वसंख्या में यही होता है कि अगर हम बाएं पक्ष को लेकर के हल करते हैं तो दाएं पक्ष आ जाना चाहिए, और दाएं पक्ष को सॉल्व करें तो बायां पक्ष आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसे लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप घातांक का नियम देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर जितना पावर होता है उस संख्याओं को हम उसको उतनी बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग a प्लस बी गुणा a प्लस बी दो बार हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि आप जानते हैं अगर 3 पे 2 घात है तो हम इसे गुणा के रूप में 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 2, तो 3 का 3 में गुणा हुआ तो कितना हो गया, 9 हो गया। अगर 5 पे 3 घात है मान लीजिए तो 5 को हम 3 बार गुणा के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा करने पर 100 कितना हो गया, 25 हो गया। इसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिखें, तो इन दोनों का आपको गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो गुणा 2 तरीके से इसका किया जाता है, आपको दोनों तरीका बताया जाएगा। देखिए पहले डायरेक्ट गुणा करना हो तो इस a का गुणा इन दोनों में करेंगे, a में भी करेंगे और b में करेंगे, ठीक है। तो देखिए घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर आधार बराबर हो, आधार क्या होता है, बराबर होता है, तो इसके पावर जोड़ जाते हैं, तो इस पर पावर कोई संख्या नहीं दिया तो एक एक छिपा होता है, किसी भी संख्या पर एक घात होता है, अगर कोई घात दिया नहीं है तो एक घात मानते हैं। तो आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, तो a पर एक और एक मिलेगा कितना हो जाएगा, 2। तो इसी तरह से a का a में गुणा किया जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये a का प्लस में b में करेंगे तो प्लस वाली संख्या यहाँ उतार लेंगे, और a का जब b में करेंगे तो a और b अलग अलग है, तो जब अलग अलग होता है तो a का b में करेंगे तो ab हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए अब b का गुणा इन दोनों में करना है, तो इसका गुणा जब दोनों में करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लीजिए, b का गुणा a में करेंगे तो a b हो सकता है, जैसे हम b का गुणा a में करेंगे तो b a, लेकिन आपको क्रम से रखना, पहले a आता है बाद में b आता है, इसलिए आपको a b रख लेना है, ठीक है। फिर इस प्लस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो धन होता है, चाहे ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो भी धन, और प्लस का गुणा करेंगे तो भी प्लस होगा, ठीक है। अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए b में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, इसके नियम से b और b बराबर है तो इसके घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस, देखिए एक a भी है यहाँ पर, एक a भी है, ये सजातीय पद है, ये जुड़ जाएगा, तो एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2ab, और ये प्लस ये b स्क्वायर कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो a स्क्वायर कहीं मिल रहा है, ये किसी के साथ नहीं जुटेगा, तो इसको हम योग के रूप में लिख देंगे। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट गुणा होता है। अगर आपको डायरेक्ट गुणा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है
लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीख जाइएगा क्योंकि डायरेक्ट गुणा करने में आपको आसानी होगी। या आप लोग छोटे कक्षाओं में इस प्रकार से गुणा सीखे होंगे, ऐसे गुणा करना, यानी a प्लस बी में a प्लस बी से गुणा करिए। तो देखिए b का जब b में करेंगे तो b और b सेम है, एक एक घात दोनों पे है तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका प्लस इसका प्लस, चिन्हों का गुणा साथ करते चलते हैं। फिर b का a b में गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छिपा होता है, तो प्लस का इस प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए अब इस संख्याओं का गुणा हो गया ना, अब इसका करेंगे a का b में करेंगे, तो a का b में करेंगे तो a b, तो अब इसमें देखेंगे a b है इस तरह से मिल रहा, तो इसके नीचे रखेंगे a b, a में कोई चिन्ह आगे छिपा नहीं, मतलब नहीं है, प्लस छिपा, तो प्लस का प्लस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा। a का a में करेंगे तो एक पर घात तो दो घात हो जाएगा, तो a पे दो घात यहाँ रख लीजिए और इन्हीं को जोड़ लीजिए, प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके आगे एक एक छिपा गुणांक तो जुड़ जाएगा, तो 2ab हो जाएगा, प्लस एक स्क्वायर और कहीं नहीं मिल रहा तो उतर जाएगा। देखिए आया वही चीज़ ना, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने जो प्रूफ किया तो राइट हैंड साइड वाला प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब कि ये आपका सर्वसमीका है। लेकिन हम कुछ संख्या को निर्धारित करके अगर सॉल्व करें तो देखें क्या सच में ये सर्वसमीका है, तो इन दोनों में मान रखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए, माना ये तो आपका यहीं पे प्रूफ हो गया, ठीक है ना, यहीं पे प्रूफ्ड हो गया, यहीं पर आपका प्रूफ्ड हो गया। लेकिन माना आपका क्या है, एक a इज इक्वल टू कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, कोई भी संख्या मान लीजिए, माइनस में भी मान सकते हैं, प्लस में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं को इसमें रख लेना, दोनों साइड में रखना, ठीक है। आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका सर्वसमीका तो सिद्ध हो गया। लेकिन अगर कोई मान रख के देखा जाए तो क्या सच में दोनों तरफ इक्वल हो रहा है? अगर दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये आपका सर्वसमीका है, ठीक है। इसका मतलब कि इसके बराबर ये सच में होता है, ठीक है। तो a की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, प्लस b की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, इसका स्क्वायर, प्लस a की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, इसका स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a की जगह 3, फिर गुणा b की जगह 2, प्लस b स्क्वायर, यानी b की जगह हमने 2 माना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 का ही क्या हो गया, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी हमने देखा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 हो गया, प्लस 2 3 36, 6 दूना 12, देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर है ना, तो इसको 5 गुणा 5, जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो इसको आप 5 गुणा 5 2 बार लिखेंगे, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 25, और 9 9 4 13, 13 12 25, देखिए आ गया ना 25। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट में आपका सर्वसमीका है। कोई भी मान a की जगह पर -3, b की जगह -2 करके भी लगाएंगे तो आ जाएगा। a की जगह बटे में भी कोई संख्या रख सकते हैं, b की जगह भी बटे की कोई संख्या रख सकते हैं, तो इन दोनों में मतलब दोनों तरफ रखेंगे तो दोनों साइड में आंसर बराबर आएगा। तो जब आपका बराबर आएगा तो ये आपकी सर्वसमीका है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। अगला क्या है, दूसरा सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने इन्हीं संख्याओं को ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है सर्वसमीका कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये सच में दोनों आपस में बराबर हैं? तो चलिए हम यहाँ से लेफ्ट हैंड
साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड से ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसे 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इनका डायरेक्ट गुणा करिए, ए का देखिए ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस, अब बी का ए में करेंगे तो ए बी, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो ये माइनस 2ab, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन माइनस में ही संख्याएं लिखी जाएगी। प्लस ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर। ये तो कहीं मिल नहीं रहा है, ये सजातीय पद है इसलिए जुड़ जा रहा है। तो आपका यह राइट हैंड साइड आ गया। कौन सा आ गया, राइट हैंड साइड, यानी इसे आपने सॉल्व किया तो ये वाला आ गया। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिद्ध करना है इसको, जैसे ए माइनस बी है, ठीक है ना। तो अगर ए के जगह पर कुछ भी ले लीजिए, जैसे -10 ले लीजिए, ठीक है ना। बी के जगह पर माइनस में रख सकते हैं संख्या कोई भी, -3 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या लीजिए, अगर उन संख्याओं को आप दोनों साइड में रख करके देखेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी में रख लीजिए, ए के स्थान पर क्या रखना है, -10, ये माइनस है, बी की जगह पे माइनस क्या रखना है, 3 रखना है, ये ध्यान होना चाहिए। तब यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे, इस पर कितना कहते हैं 2, ए की जगह पर रखना है -10, इसका स्क्वायर -2, ए की जगह पर -10 और बी की जगह पर -3 प्लस बी की जगह पर -3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। देखिए प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा, यहाँ पर तो -10 है और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस, ये 3, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। -10 का स्क्वायर तो -10 गुणा -10, 2 बार लिखेंगे हम इस तरीके से। तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 10 का 10 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया। अच्छा देखिए माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस, 10 दूना के 20, अब 20 3 60, लेकिन ये माइनस पहले से है, ये 60 हो गया। अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो वही 9 हो जाएगा, यानी +9 होगा, ये आपका ये ध्यान होना चाहिए। अब बताइए 3 में से 10 घटाना है, 3 में से 10 निकालना है, यही तो रूल कह रहा है कि प्लस में से माइनस वाले से घटाएंगे, लेकिन इसको 7 की भी कमी है तो -7 स्क्वायर बराबर 100 और ये 9, ये दोनों प्लस में है तो इसे जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर तो 7 7 49 होता है, माइनस 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 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस वाली संख्या, कोई भी माइनस वाली संख्या हो उसका स्क्वायर करने पर प्लस होता है। 109 में से 60 घटा दीजिए, 49 हो गया। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना। मैंने कहा ना कोई संख्या लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो आपका है ये सरोसन का है, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सरोसन का है, ठीक है। एक इसमें का तीसरा हम लोग देखते हैं, जैसे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल, मतलब इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। या कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का फार्मूला इसे बोलते हैं, ठीक है ना। वर्गांतर का फार्मूला इन दो संख्याओं का योग, एक संख्या a है और एक संख्या क्या है, b है, गुणे दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, इसको सिद्ध करना है। तो जैसे हमने बताया a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर आप a प्लस बी और a माइनस बी का ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बता रहे हैं b का b में करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस, b का a में करेंगे तो a
बी, यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ए बी का गुणा हो जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, ए का ए में हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, प्लस ए बी और माइनस ए बी से कट जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी प्रूव्ड हो गया। लेकिन इसे आपको वही काम करना है कि ए इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए 5, बी इज इक्वल टू माइनस में ले लीजिए, चाहे प्लस में ही ले लीजिए, कोई ले लीजिए, बी इज इक्वल टू 2 कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी संख्या लेकर के इसमें रखिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। मैंने सिद्ध कर दिया प्रूफ ऐसे कि ये सर्वसम का है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है, कोई संख्या रख करके दोनों में रखना है, दोनों अगर बराबर हो जा रहे हैं तो सर्वसम का हो जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने ए स्क्वायर माइनस क्या है बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह पर क्या रखना है 5 रखना है, 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी यानी कि 5 और बी की जगह 2, फिर 5 और बी की जगह 2। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, 5 में से 2 गया तो 3 गुणा करोगे। ठीक है ना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है, 2 ब्रैकेटों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 25 में से 4 गया तो कितना हो गया 21 हो गया, और ये 7 तरीका कितना हो गया 21 हो गया। आ गया ना बराबर दोनों साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः ये आपका क्या है सर्वसम का है। तो इस तरीके से आप सर्वसमताओं को सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी संख्या लेकर के आप अभ्यास कर सकते हैं, उसमें सभी मान बराबर होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बढ़िया से अगर समझ में आया है तो उसका भी फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके आप लोग जो भी सीख रहे हैं उसका फीडबैक देते रहें, ताकि मुझे ये भी पता चले कि मैं जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।